नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भारत में स्टैंड अप कॉमेडी अब सिर्फ हंसाने का जरिया नहीं रही, ये एक ऐसा हथियार बन चुकी है जिससे लोगों की इज्जत को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दर्द को तमाशा बनाया जा रहा है और उनकी भावनाओं को रौंदा जा रहा है। स्टेज पर खड़े होकर माइक्रोफोन थामना अब किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो जो बोलेगा वो सभ्य ही होगा, संवेदनशील होगा या इंसानियत की किसी भी सीमा के अंदर ही होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब इस पर उंगली उठाई जाती है तो माफी का एक टुकड़ा यूं फेंक दिया जाता है जैसे किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा दे दो और समझो कि बस काम हो गया। आखिर कब तक चलेगा ये खेल और क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कॉमेडी के नाम पर कब तक लिमिट पार, वायरल लेकिन किस कीमत पर। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं जहां कॉमेडी और विवाद का रिश्ता अब हिंसक हो चुका है। ये वो समय है जब मजाक के नाम पर लोगों की इज्जत उछाली जाती है, सीमाएं तोड़ी जाती हैं, किसी के दर्द को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है और फिर एक सॉरी बोलकर सब कुछ ठीक कर लिया जाता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या एक माफी से वो तकलीफ मिट जाती है जो उन लोगों को हुई है जिनका मजाक उड़ाया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हम ये सब होते हुए देख क्यों रहे हैं और देखते ही क्यों रह जाते हैं? प्रणीत मोरे के स्टैंड अप शो का नाम आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं। गुरुग्राम के एक युवक हिमांशु जांगरा ने एक शो में सामने आकर एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। हिमांशु ने बताया कि वो एक ऐसी लड़की को डेट पर लेके गया जो उससे उम्र में बड़ी थी। उससे 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और जब वो लड़की जाने लगी तो उसके दिमाग में ये आया कि बिरयानी के पैसे तो वसूले ही नहीं। और यहाँ वसूलने का मतलब था उस लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। ये कोई जोक नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जो ओपनली एक स्टेज पर बोली गई थी, जहाँ लोग बैठे थे, हंस रहे थे इस बात पर, तालियां बजा रहे थे। सोचिए जरा किस तरह की मेंटालिटी को हम एंटरटेनमेंट मान बैठे हैं। इस पर जब आलोचना हुई तो प्रणीत मोरे ने माफी मांगी और कहा उनका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था, इसी वजह से वो पहले नहीं बता सके। बस इतना काफी था क्या? एक माफी, एक एक्सक्यूज और मामला खत्म। वीडियो के वायरल होने के बाद हिमांशु जांगरा जिस कंपनी में काम करता था उसे उस कंपनी से भी निकाल दिया गया। बहुत लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, ये कहकर कि अगली बार ये तो क्या, कोई और भी जो इसकी तरह होगा वो भी ऐसी चीजें बोलने से, ऐसे टिप्पणियां करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी, क्योंकि उसी शो से जुड़ा एक और विवाद सामने आया। शो में एक महिला दर्शक थी जिनकी पहचान सेजल पवार के नाम से हुई है। उसने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा था कि वो मुंबई के KEM अस्पताल से जुड़ी हुई है और वहां डॉक्टर की तरह काम कर रही है। शो में प्रणीत मोरे ने उनसे पूछा था कि डॉक्टर शवों पर काम करते वक्त गंभीर रहते हैं या फिर मजाक भी करते हैं थोड़ा बहुत। इस सवाल का जवाब देते हुए सेजल पवार ने जो कहा वो इतना आपत्तिजनक था कि उसे हम यहाँ बता भी नहीं सकते, आपको सुना भी नहीं सकते। उसने मृत पुरुषों के शवों के अंगों का मजाक उड़ाया और साथ ही ये भी कहा कि अस्पताल में ऐसे मजाक होते रहते हैं। ये सुनकर लोग वहां तालियां बजा रहे थे। लेकिन बाहर जब ये क्लिप वायरल हुई तो मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने तो लिखा कि मेडिकल के स्टूडेंट के तौर पर किसी शव का मजाक उड़ाना सबसे बुरे कामों में से एक हो सकता है जो आप कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में इस चीज की पढ़ाई होती है उसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी और उनका एक स्लोगन होता है, पता है क्या? वेयर द डेड टीचेस द लिविंग। इसका मतलब है जहां मृत जीवित को ज्ञान देते हैं, जहां मुर्दा इंसानों को पढ़ाता है। जो लोग अपना शरीर मेडिकल साइंस को दान करते हैं वो एक बेहद बड़ा और निस्वार्थ काम करते हैं। उनके इस योगदान का इस तरह मजाक उड़ाने से लोग भविष्य में बॉडी डोनेशन से डरने लगेंगे, हिचकिचाने लगेंगे। इस तरह की बातों का असर सिर्फ फीलिंग्स तक सीमित नहीं रहता,
ये समाज को प्रैक्टिकल नुकसान पहुंचाते हैं। आलोचना बढ़ने पर सेजल पवार ने इंस्टाग्राम पर माफी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि वो जो भी कह रही थी उसका अर्थ अलग निकाला जा सकता था और बेहद ही गलत कहा उन्होंने, और माफी पोस्ट करने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया और प्रणीत मोरे ने भी अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया। बस यही थी अकाउंटेबिलिटी, एक पोस्ट, एक अकाउंट प्राइवेट और फिर गायब। लेकिन ये सिर्फ प्रणीत मोरे के शो की ही बात नहीं है। मधुर विल्ली नाम के एक कॉमेडियन है, उनको अब एक पुराना स्टैंड अप क्लिप अब सामने आया है जिसमें उन्होंने दुष्कर्म और जान लेने जैसे जघन्य अपराधों को लेकर जोक किया है, और जोक इतना निंदनीय कि आपको बता भी नहीं सकते। ये सुनकर अंदर से कुछ टूट सा जाता है। दुष्कर्म एक ट्रॉमा है, एक जिंदगी को तोड़ने वाला अनुभव है। उसे इस तरह जोक का हिस्सा बनाना किस तरह की कॉमेडी है। जब इस पर सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर इसे अपमानजनक बताया गया, तो मधुर विरली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर लिया। भाग गए, जवाब नहीं दिया, सफाई नहीं दी, अपॉलॉजी वीडियो या पोस्ट तक नहीं आई उसकी, बस चला गया। और इन सबसे बड़ा और गंभीर मामला था रणवीर अलाहाबादिया का। आप सबने देखा होगा जब वो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर रणवीर के एक महिला कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल किया जो बेहद ही अभद्र था, अपमानजनक था और हर मायने में गलत था। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दखल देना पड़ा। कई एफआईआर दर्ज हुए, सेलिब्रिटीज ने उनका साथ तक छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। लोग भूल गए, शो की चर्चा फिर से शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी का बिजनेस मॉडल, क्या हम गलत चीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं? यही तो वो पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है और जिसे हम सब मिलकर चलने दे रहे हैं। पहले आता है एक कंट्रोवर्शियल कंटेंट, फिर वो क्लिप वायरल होती है, फिर सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है, फिर ऑफिशियली माफी मांग ली जाती है और फिर क्या होता है? टिकट की कीमत बढ़ जाती है, शो की डिमांड्स बढ़ जाती है, कॉमेडियन को लोग और ज्यादा फेमस कर देते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड गेम है जिसमें कंट्रोवर्सी ही प्रमोशन है। आपने सुना होगा, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और इस गेम में सबसे बड़े पार्टनर कौन है? हम खुद। जी हाँ, हम और आप, हम सब इन शोज के टिकट खरीदते हैं। जब हम इनके YouTube वीडियोस देखते हैं, जब हम इनके क्लिप्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, चाहे आउटरीच में ही क्यों ना हो, तो भी हम इन्हें व्यूज दे रहे हैं, क्लिक्स दे रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई किसी विवाद पर बहस करने के लिए ही उस क्लिप को दोबारा देखता होगा, तब भी तो कॉमेडियन का व्यू काउंट बढ़ता होगा। YouTube एल्गोरिदम को ये नहीं पता कि आप गुस्से में देख रहे हैं या मजे में देख रहे हैं, उसे सिर्फ व्यूज दिखते हैं। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, कुछ महीने बाद उसी विवाद पर डेडिकेटेड शोज बन जाते हैं। YouTube पर डिस्कशन क्लिप्स आते हैं, रिएक्शन वीडियोस आते हैं कि अरे देखो क्या बोल रहा है ये वाले कंटेंट आने लग जाते हैं, और इसी बहाने से दर्शक फिर से उस कॉमेडियन के पास लौट आते हैं। ये साइकिल तब तक नहीं टूटेगी जब तक हम इसे तोड़ने का फैसला नहीं करते। एक और बात जो समझना बेहद जरूरी है वो ये है कि ये समस्या सिर्फ पुरुष कॉमेडियंस तक सीमित नहीं है। महिला स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बॉडी शेमिंग कंटेंट और अग्रेसिव जोक्स के लिए जानी जाती हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स और एक्ट्रेसेस भी इसी ट्रेंड में शामिल है। सेजल पवार का मामला इसी का एक सबूत है। तो ये जेंडर की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है, ये उस सोच की लड़ाई है जो ये मानती है कि किसी की तकलीफ, किसी का दर्द, किसी की इज्जत को स्टेज पर हंसी का सामान बनाया जा सकता है और इसे बोल्ड कॉमेडी कहा जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में किसी के दर्द का मजाक उड़ाना आखिर कहाँ तक जायज है? और जब कोई इसका विरोध करता है तो उसे स्नोफ्लेक कहा जाता है, सेंसरशिप का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हंसी सिर्फ तभी पैदा होती है जब किसी की इज्जत दांव पर लगाई जाए? क्या कॉमेडी के लिए जरूरी है कि किसी का ट्रॉमा हल्का किया जाए? क्या सच बोलने का मतलब हमेशा किसी को नीचा दिखाना ही होता है? ये सब देखकर एक ही बात साफ होती है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां विवाद भी कमाई का एक जरिया बन गया है। लोग जानते हैं कि उनकी बात पर हंगामा होगा, एफआईआर्स होंगे, आउटरीच होगा, और फिर वही करते हैं क्योंकि उससे नेम और फेम जो मिलता है।
और हम उन्हें ये करने देते हैं। हम माफ़ी तो फाइनल आंसर मान लेते हैं, हम कुछ महीने बाद सब कुछ भूल जाते हैं, हम फिर से उनके शोज़ में जाते हैं। तो असली सवाल तो ये नहीं है कि ये कॉमेडियंस गलत है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम कब तक इस साइकिल को आखिर चलने देंगे, कब तक एक माफ़ी को बस काफ़ी मान लेंगे, कब तक अपने व्यूज़, अपने क्लिक्स, अपने टिकट्स के उन लोगों को पावर देते रहेंगे जो बार बार यही करते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम किस तरह के कंटेंट को अपना टाइम और पैसा देना चाहते हैं। तब तक ये सब कुछ बंद नहीं होने वाला। बदलाव बाहर से नहीं, वो हमसे ही आएगा, हमारे चॉइसेस से आएगा, और वो वक्त अब आ चुका है कि हम कॉल टू एक्शन लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।